सुप्रभातम। पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला। माता तुल्यवत्सला होती है। जननी तुल्यवत्सला बच्चों से समान स्नेह रखने वाली माँ, समान स्नेह रखने वाली माँ। यह महाभारत से ली गई कथा है, प्रस्तावना है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। पाठ है कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कह जोरचित, कश्चित् कोई, कृषकः किसान, बलिवरदाभ्यां दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत जोतने का कार्य कुर्बान आसीत कर रहा था। कोई किसान दो बैलों से खेत जोतने का काम कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, तयोः विशेषण, बलिवर्दयोः विशेष्य। उन दोनों बैलों में, तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में, एक शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल, जवेन वेग से, गंतुम अशक्तश्चासीत गंतुम जोर अशक्तः जोर आसीत जाने में असमर्थ था। उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और वेग से जाने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः किसान तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल बैल को तोदनेन पीड़ा से नुद्यमानः अवर्तत हाँकता हुआ जाता था। हाँकता था, उसे बहुत कष्ट देकर हाँकता था। इसीलिए किसान उस दुर्बल बैल को पीड़ा से हाँकता था। सह ऋषभः वह ऋषभ, ऋषभ यानी बैल, बलिवर्द माने बैल और वृषभ माने बैल, और ऋषभ का अर्थ भी बैल होता। वह ऋषभ, सह ऋषभः वह ऋषभ, हल मूढ़ा हल लेकर, गंतुम अशक्तः गंतुम जोर अशक्तः जाने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात खेत में गिर गया। वह बैल हल लेकर जाने में अशक्त असमर्थ खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः क्रुद्ध किसान, तमुत्थापयितुम तम जोर उत्थापयितुम उसे उठाने के लिए, बहुबारम बहुत बार, यत्न करोत यत्न किया। वह किसान उसे उठाने के लिए बहुत बार यत्न किया। तथापि फिर भी, तथा जोर अपि तथापि फिर भी, वृषः वृषः का भी अर्थ बैल होता है। नोत्थितः न जोर, उत्थितः नोत्थितः फिर भी बैल नहीं उठा। यहाँ पर बैल के कई पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। बलिवर्द, वृषभ, ऋषभ, वृषः ये सब बैल के पर्यायवाची हैं। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनाम सभी गायों की, मातुः माता, सुरभेः सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रूणि नेत्राभ्याम जोर अश्रूणि, नेत्राभ्याम दोनों आँखों से, अश्रूणि आंसू, अविरासन बह चली। पृथ्वी पर गिरे अपने पुत्रों को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आँखों से आंसू निकल पड़े। सुरभेरिमावस्थाम सुरभेः जोर इमावस्थाम सुरभि की इस अवस्था को, दृष्ट्वा देखकर, सुराधिपः सुराणाम अधिपः सुराधिपः विग्रह होगा समास में,
सुराधिपः सुराणाम अधिपः सुराधिपः देवताओं के राजा इंद्र ताम अपृच्छत ताम जोर अपृच्छत ताम अपृच्छत उसे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिप देवराज इंद्र ने ताम अपृच्छत उन्हें पूछा अयि शुभे हे शुभे। शुभे यह संबोधन है सुरभि के लिए। किमेवं रोदिसी किम जोर एवं रोदिसी ऐसा क्यों रोती हो उच्चताम बोलो इति। साच यह पूछने पर साच वह और वह अर्थात सुरभि ने कहा विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। ये त्रिदशाधिपः त्रिदश यानी स्वर्ग के अधिपति मालिक स्वर्ग के राजा कौशिक। कौशिक इंद्र का ही संबोधन है। कौशिक इंद्र को कहते तुमने ऐसा गिरना किसी अपने पारिवारिक सदस्य का ऐसा गिरना नहीं देखा है। विनिपातः गिरना कश्चित किसी का न दृश्यते नहीं देखा गया तुम्हारे द्वारा। अहम तो पुत्रम सोचामी मैं अपने पुत्र के संबंध में सोचती हूँ। तेन रोदीमी कौशिका ये कौशिक उसी से मैं रोती हूँ। हे त्रिदशाधिप कौशिक तुम्हारे द्वारा अपने किसी परिवार के सदस्य को इस प्रकार गिरते नहीं देखा गया। मैं अपने पुत्र के संबंध में सोचती हूँ और उसी से रोती हूँ। भो वाशव हे इंद्र वाशव यानी इंद्र हे इंद्र पुत्रस्य पुत्र के दैन्यम दृष्ट्वा दीनता को देखकर पुत्र की लाचारी को देखकर अहम रोदीमि मैं रोती हूँ। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। सह दीन इति जानन्नपि सह वह दीन है लाचार है दुर्बल है। यह जानन्नपि जानन जोर अपि जानते हुए भी कृषकः किसान तम बहुधा पीडयति उसे बहुत तरह से पीड़ा देता है। सह वह कृच्छ्रेण भारमुद्वहति भारम जोर उद्वहति वह कठिनाई से भार वहन करता है। इतरमिव इतरम जोर इव इतरमिव दूसरे की तरह धूरम बोढ़ुम बोझ ढोने में सह न शक्नोति वह समर्थ नहीं है। दूसरे के समान बोझ वहन करने में वह सक्षम नहीं है। एतत् भवान पश्यति न यह आप देखते हैं न इति प्रत्यवोचत यह प्रत्युत्तर दिया सुरभि ने। भद्रे भद्रे यह संबोधन है सुरभि के लिए। नूनम निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सहस्र जोर अधिकेषु सहस्राधिकेषु हजार से अधिक पुत्रेषु पुत्रों के सत्स्वपि सत्सु जोर अपि सत्स्वपि रहने पर भी हजार से अधिक पुत्र रहने पर भी तब तुम्हारा अस्मिन्नेव अस्मिन जोर एव अस्मिन्नेव इसी पर एतादृशम वात्सल्यम ऐसा एतादृशम ऐसा वात्सल्यम स्नेह एतादृशम विशेषण वात्सल्य विशेष्य ऐसा वात्सल्य कथम क्यों इति इंद्रेण पृष्ठा यह इंद्र के द्वारा पूछा गया। सुरभि प्रत्यवोचत प्रत्युत्तर दिया। इंद्र के द्वारा यह पूछे जाने पर सुरभि ने प्रत्युत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं पुत्र सहस्र में मेरे यदि मेरे 1000 पुत्र हैं
मैं सर्वत्र सममेव, और मेरे सभी के प्रति समान भाव है, समान प्रेम है। तो किंतु हे शक्र दीनस्य तू शतः, दीन होते हुए पुत्र पर, दीन पुत्र पर अधिका कृपा, अधिक कृपा, मेरी अधिक कृपा होती है। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं और सभी के प्रति मेरा समान भाव है, समान से है, फिर भी हे शक्र दीन पुत्र के प्रति, जो दुर्बल लाचार है, उसके प्रति मेरी अधिक कृपा है, अधिक दया है। बहून्यपत्यानि में संतीति सत्यम, बहूनि जोर अपत्यानि, बहून्यपत्यानि में मेरी बहुत संतानें हैं, यह सत्य है। संति जोर इति संतीति, में मेरी बहूनि अपत्यानि, बेहुत संतानें संति हैं, इति सत्यम, यह सत्य है। तथाप्यहमेतस्मिन्, तथापि जोर अहम, जोर एतस्मिन्, फिर भी मैं इस पुत्रे पुत्र पर विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदनाम मोहलंत होगा, इससे और निकल जाएगा, अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र पर विशेष आत्मवेदना, आत्मिक पीड़ा अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अयमन्येभ्यो दुर्बलः, अयम जोर अन्येभ्यः जोर दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वस्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेष्वपत्येषु, सर्वेषु जोर अपत्येषु, अपत्य संतान को कहते, सभी अपत्यों में, संतानों में जननी माता तुल्यवत्सला होती है, समान स्नेह रखने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल सुत पर मातुः, माता की अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा, सहजैव, सहजा जोर एव, सहजैव, कृपा का विशेषण है यह सहजा, सहजा स्वाभाविक एव ही, स्वाभाविक ही है। फिर भी कमजोर पुत्र पर माता की अधिक कृपा स्वाभाविक ही है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, यह सुरभि के वचन को सुनकर भृशम बहुत अत्यधिक, विस्मितस्याखंडलस्यापि, विस्मितस्य जोर आखंडलस्य जोर अपि, विस्मित आखंडल का भी, आखंडल इंद्र को कहा जाता है, आखंडल माने इंद्र। तो सुरभि के वचन को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदयम अद्रवत, हृदयम जोर अद्रवत, हृदय पिघल गया। स च तामेव मशान्त्वयत, सह जोर च, स च यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, ताम जोर एवं जोर अशांत्वयत, उसको इस प्रकार सांत्वना दी, उसने उन्हें इस प्रकार सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ वत्से, यहाँ वत्से संबोधन है सुरभि के लिए। सर्वम भद्रम जायेत, सब ठीक हो जाएगा। अचिरादेव, अचिरात जोर एव, अचिरादेव, शीघ्र ही, अचिर माने शीघ्र, चिर का अर्थ होता है देर, और उसका विपरीत अचिर यानी शीघ्र ही। चंडवातेन, भयंकर हवा के साथ, आंधी के साथ, आंधी से, और मेघ रवैश्च, मेघ रवैः जोर च, विसर्ग का श हुआ है, मेघ की गरगराहट के साथ, मेघ की आवाज के साथ, प्रचंड वायु और मेघ के गरगराहट के साथ, प्रवर्षः समजायत, वर्षा होने लगी। पश्यतः एव, देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोपप्लव संजातः, जल जोर उपप्लव, पानी की
अधिकता हो गई, पानी भर गया सभी जगह, देखते ही देखते सभी जगह पानी भर गया। कृषकः किसान हर्षातिरेकेन, हर्ष जोर अतिरेकेन, बहुत अधिक आनंद से, हर्ष के आधिक्य से, कर्षणा विमुखः, कर्षण जोर विमुखः, खेत जोतने का काम छोड़कर, उससे विमुख होकर अर्थात खेत जोतने का काम छोड़कर, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर, गृहमगात, गृहम जोर अगात, घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपार्द्रहृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी माता तुल्यवत्सला, समान स्नेह रखने वाली होती है। सभी संतानों में माता समान स्नेह रखने वाली होती है। पुत्रे दीने तु, किंतु दीने पुत्रे, दीन पुत्र में पुत्रे विशेष्य, दीने विशेषण है, दीने विशेषण पुत्रे विशेष्य, दीन पुत्र में सा माता, वह माता, कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपा जोर आर्द्र हृदया, दया से वशीभूत द्रवीभूत हृदय वाली होती है। सभी संतानों में माता समान स्नेह रखने वाली होती है, किंतु दीन पुत्र पर, लाचार पुत्र पर, दुर्बल पुत्र पर माता अधिक स्नेह रखने वाली होती है, अधिक स्नेह रखती है। इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है।